10 मिनट सर्च ऐड आपने पढ़ा था और इसके अंदर आपने देखा था ये जो सर्च ऐड हैं ये टोटली टेक्स्ट बेस्ड ऐड है। प्लस इसमें आप सीटीए वगैरह ऐड कर सकते हैं। बस ये दो चीजें इसके अंदर है। ऑफर्स कर सकते हैं और आप जो है सीटीए अपनी मर्जी के आपने देखा था काफी ऑप्शंस है उसके अंदर। और बाकी जो भी एड्स की सेटिंग है वो बाकियों की भी उसी तरह। लेकिन ये जो एड थी ना सर्च ऐड इसका टोटली ताल्लुक जो था ना सर्च पेजेस से है। सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस SERP से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है जो है। आज जो आप एड्स पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक है डिस्कवरी एड और सेकंड वन जो है डिस्प्ले एड। डिस्कवरी एड्स बेसिकली जो आप पढ़ेंगे और जो डिस्प्ले एड्स आप पढ़ेंगे इनमें कॉमन चीज ये है कि ये विदाउट इमेजेस नहीं हो सकती क्रिएट। टेक्स्ट तो होगा ही होगा बट इसके अंदर इमेजेस आपको कुछ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इमेजेस आपको कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में देनी होगी। वो उसके फॉर्मेट देखने पड़ते हैं कि कौन सी आप प्लेटफॉर्म पे चूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपने वो चूज करनी है। ये बहुत जो सी रिक्वायरमेंट्स हैं इनमें इमेजेस और वीडियोस हो सकती हैं। इसके अंदर इमेजेस इसमें रिक्वायरमेंट है प्लस इसमें टेक्स्ट भी होगा और प्लस इसमें सीटीए वगैरह भी होंगे। इसके अंदर एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और वो होता है कन्वर्जन एक्शन का। कन्वर्जन एक्शन बेसिकली इसके अंदर जो सा होता है ये एक थोड़ा सा एडवांस मॉड्यूल है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी वेबसाइट से, गूगल एनालिटिक्स से, गूगल टैग मैनेजर से और फिर इसके साथ। तो ये जो कन्वर्जन वाला पोर्शन है ना ये मैं नेक्स्ट वीक के लिए पेंडिंग रखूंगा क्योंकि ये आप उस वक्त पढ़ सकते हैं जिस वक्त आपने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा हुआ हो। उसके बगैर आप इसको नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि ना आपका अकाउंट होगा ना आपकी कोई लिंकेज होगी उसके साथ तो आप वो लिंक ही नहीं कर पाएंगे उसको जो है। तो ये कन्वर्जन वाला फॉर टाइम बिंग इसमें जो रिक्वायरमेंट है ये इसको विद हेल्ड करके बाकी सारा पढ़ लें और जो ये एक पार्ट रह जाएगा ये मैं आपको गूगल एनालिटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो फिर उसके साथ डिटेल में एक सेपरेट पूरा एक लेक्चर होगा कन्वर्जन का जिसमें सिर्फ कन्वर्जन कैसे होती है। सब में एक जैसी कन्वर्जन है चाहे वो इसमें है चाहे वो इसमें है या चाहे वो सेल्स वगैरह के जो सी आपकी शॉपिंग वगैरह की एड्स बनती हैं उनमें कन्वर्जन आपने ट्रैक करनी होती है। तो वो बेसिकली कन्वर्जन एक्शंस होते हैं। वो एक्शंस सेपरेट लेक्चर दूंगा बिल्कुल सेपरेट होगा वो गूगल एनालिटिक्स के साथ पढ़ाऊंगा। ये दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं फिर जाके ये कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह होती है। और इसमें बहुत सी चीजें आपकी वेबसाइट पे भी कुछ टैग्स कोड्स रखने पड़ते हैं जो ट्रैक करते रहते हैं साथ साथ में उनसे। तो ये आप जो है ना ये इसको पेंडिंग रखिएगा क्योंकि अभी ये आपसे जब पूछेंगे कन्वर्जन एक्शंस वगैरह तो रेकमेंडेड मैं आपको बता दें तो एक कन्वर्जन एक्शंस आप रेकमेंडेड को कहते हैं। बाकी इसमें क्रिएट 3-4 हो सकती हैं बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक बस करें। अगर आप ऐड टू कार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन डाउनलोड का कर रहे हैं साइन अप का कर रहे हैं तो वो एक कोई कर लें ट्रैक जो से ज्यादा करेंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मल्टी एड्स क्रिएट करते हैं वो कहते हैं मल्टी एड्स क्रिएट कर ले उनके मल्टी एक्शंस क्रिएट कर ले साथ में। इसकी जो सी रिक्वायरमेंट है ये इमेजेस की रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है और सीटीएफ वगैरह इसमें भी ऐड होती है। अब जो डिस्कवरी एड्स है ये बेसिकली जो डिस्कवरी एड है इसके जो प्लेटफॉर्म्स है वो YouTube है। YouTube की फीड में अक्सर आपने देखा है कि ओपन करते हैं होम पेज के ऊपर अक्सर वो एक इमेज आपको नजर आती है टॉप पे उसका लिंक वगैरह होता है। तो ये डिस्कवरी एड YouTube जो सी है ना फीड जो सी है वहां पे होम जो है वहां पे नजर आती है।
गूगल का जो सा ऐप है, आपके मोबाइल के अंदर गूगल एक ऐप के तौर पे भी इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। कभी आपने अगर ओपन करके देखा हो, देखते हैं उसको। गूगल एक वेब ब्राउजर आप यूज करते हैं, एक गूगल का एक ऐप होती है जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं, पीछे देखी है आप लोगों ने? पीछे लास्ट नहीं पता। चले आप लोग ऐसे कि इधर आइए तो मैं अपने मोबाइल को दिखा दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए किस चीज की बात हो रही है। तो आप जिन्होंने नहीं देखी, मैं लेक्चर खत्म करूंगा, इधर आइए तो मैं एक दफा दिखा दूंगा आपको। आपके प्री इंस्टॉल आती है एंड्रॉइड्स के अंदर गूगल ऐप, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर गूगल ऐप के अंदर डिस्कवरी का एक टैब होता है, उस टैब के ऊपर भी ये नजर आती है डिस्कवरी का। अगर आपने टैब बाज उसमें डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इनेबल होगा तो उसके अंदर आप देखिए न्यूज आ रही होती है, तो उन न्यूज के मिडल में भी ये आती है ये इसका होती है। इसके बाद जो है ना, ये जीमेल में प्रमोशन के जो टैब्स होते हैं और जो सोशल के टैब्स होते हैं, प्रमोशन और सोशल के जो टैग्स होते हैं उनमें भी ये नजर आ रही होती है। प्रमोशन के अंदर जो सी है ये बेसिकली एड्स लिखा हुआ होता है इसके साथ, और सोशल के अंदर भी इसके साथ एड्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी आगे ओपन हो जाएगी जो सी है। ये डिस्कवरी एड्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब डिस्प्ले एड्स जो सी होती है नॉर्मली ये जो सी पार्टनर प्रोग्राम्स वेबसाइट्स होती हैं ये उन पे नजर आ रही होती है ज्यादातर डिस्प्ले एड्स जो सी होती हैं आपकी जो सी है। तो यहाँ इससे अंदर कोई क्वेश्चन है? बाकी वो चीजें सेम है कि इसको चलाना कौन सी लोकेशन पे है, और बाकी वो सारा सेम है जो कल आपने जैसे देखा था। लोकेशंस आप सेट कर सकते हैं। कल आपने डिटेल में ऑडियंस मैनेजमेंट नहीं पढ़ी थी इसकी जो थी है ना, तो ऑडियंस मैनेजमेंट में आप उसके डेमोग्राफिक्स भी सेट कर सकते हैं कि मेल्स को नजर आए या फीमेल्स को सिर्फ नजर आए या बच्चों को नजर आए या एज ग्रुप कौन सा चूज करना चाहते हैं, तो वो भी साथ में देख लेंगे आज भी। तो यहाँ ये क्लियर है आपको डिस्कवरी है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस टाइम। एक ये और एक जो नेक्स्ट आपका YouTube की जो एड्स होती हैं ये दो बहुत इफेक्टिव है। ये डिस्कवरी एड्स, डिस्प्ले एड भी इफेक्टिव है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव कह रहे हैं, और स्पेशली ये YouTube के ऊपर है। लेकिन ये Facebook से ज्यादा एक्सपेंसिव है। Facebook में तो आपने देखा था कुछ सर्टेन अमाउंट पे भी एड्स चल जाती हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक लिमिटेड मिनिमम अमाउंट्स आपको रखनी पड़ती हैं, उसके बगैर ये एड्स चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अंदर चला भी देंगे तो लेकिन वो उस तरह से फिर इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं होंगे इसको चला। अच्छा, आपने कल भी एक चीज डिटेल में देखी थी, और वो ये थी कि जब भी टाइप ऑफ एड चेंज होगी तो नई कैंपेन जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सर्च एड डिफरेंट है डिस्कवरी एड से, तो इसका मतलब है कैंपेन नहीं बनेगी। ये क्लियर है आपको आंसर। ये क्रिएट में जाते हैं, कैंपेन में जाते हैं, और अगर तो आपको क्लैरिटी हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव कौन सा है, आपकी वो क्लैरिटी है सेल्स है ऑब्जेक्टिव या ट्रैफिक है वेबसाइट की या लोकल मैप है, फिर तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। वो आपको ये जैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट ट्रैफिक चूज करेंगे तो वो जो है आपको जो है ना वही ऑप्शन देंगे जो आपकी बनती होंगी। जैसे ये आप देखें सर्च ऐड में ये चल सकती है जो वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफिक ज्यादा लाना चाहते हैं, डिस्प्ले एड्स के थ्रू भी लाई जा सकती है, डिस्कवरी शॉपिंग के थ्रू भी लाई जा सकती है, वीडियो के थ्रू भी और डिस्कवरी के थ्रू भी। अगर आप अपनी ऑप्शन चेंज करते हैं, लीड्स करते हैं, लीड्स में भी कोई मोर और लेस यही ऑप्शन है उसके अंदर भी। इसके बाद आप सेल्स करते हैं, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है ना एक आधी कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा है, पर मेजर सारी वही ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप करते हैं इंप्रेशंस, ब्रांड अवेयरनेस, इसकी ऑप्शन आप देखिएगा क्या है। इसकी देखिए सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस देना चाहते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप डिस्प्ले एड्स चलाएं या वीडियो एड्स चलाएं।
अवेयरनेस क्या होती है, आप जैसे अक्सर देखते हैं कि बाद जैसे कुछ अक्सर नई कंपनियां आती हैं लेकिन आने से पहले वो कुछ एड्स चला रही होती हैं, कमिंग सून या आ रहा होता है, या वो अपना ब्रांड बता देते हैं कि हम इस एरिया में बहुत जल्द आ रहे हैं। तो ये इसको अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं कि आप किसी कंपनी की प्रमोशन अवेयरनेस नेचर की करना चाहते हैं, या जो सी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में लाने से पहले लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तो फिर ये वाली कैंपेन सेलेक्ट कीजिएगा। और इसके अंदर ये फिर डिस्प्ले एड रिकमेंडेड है या वीडियो एड रिकमेंडेड है। ये क्लियर है। ये ऑब्जेक्टिव जब भी आप चूज करेंगे तो वो खुद ही उसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल जो भी आपके ऑप्शंस होंगी वो खुद ही बताएंगे कि ये वाली दो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। आपकी मर्जी, अगर वीडियो ऐड चलानी है तो यहाँ पे एड डायरेक्ट, और अगर आपने डिस्प्ले ऐड चलानी है तो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं विदाउट अगर करता हूँ तो ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, सारी ऑन है, तो मैं डिस्कवरी एड्स चूज करता हूँ। अब ये देखें, ये आपको मैं बता दूं कन्वर्जन गोल अगर आपकी वेबसाइट को इसके साथ है अटैच, तो वो आपको कहेंगे कि आपके लिए एक एक्शन हमने सजेस्ट किया, वो ऐड टू कार्ट किया है। शॉपिंग एड्स के लिए ज्यादातर रिकमेंडेड है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये एक्शन नहीं है तो आप यहाँ से जो है ना लेटर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये लेटर स्टेज के ऊपर ये आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका जो बहुत कह लें क्लोज रिलेशंस है वो गूगल एनालिटिक के साथ है। वहां पर थोड़ा सा काम होगा, फिर ये लिंकिंग होगी आपस में दोनों साइड से, फिर गोल क्रिएट होगा गूगल एनालिटिक में और यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ सेपरेट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक में, वो मैं दूंगा आपको, है ना। तो अभी आप इसको जस्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ये जो सी है। अब ये कंपेन का नेम आप देते हैं कोई भी जो आपको लगता है, या आगे लिख लेते हैं डिस्कवरी, ताकि पता होगा उसमें कि कौन सी है। स्टार्ट न्यू कंपेन कर लें। अच्छा, ये तो आपका जो रिकमेंडेड एक्शन है इसके अपने इश्यूज होते हैं, ये आपको सेटिंग कुछ करनी होगी, वो कन्वर्जन के लेक्चर में दूंगा, उसमें डिटेल से करवाऊंगा ये जो सेटिंग्स है। इसको आपको फिक्स भी करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये कुछ बात कर रहे हैं कि ये गोल्स हैं जो प्रॉपर्टी के तौर पे होते हैं, और ये आपको डायरेक्टली गूगल एनालिटिक के साथ थोड़ा काम करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि लेक्चर ये है कि आपको एनालिटिक तो नहीं पढ़ा हुआ ना आपने, तो वो इसीलिए मैं रोकूंगा। एनालिटिक जब पढ़ाऊंगा तो फिर दोबारा आऊंगा यहाँ पे सिर्फ इस काम के लिए कि ये कन्वर्जन कैसे सेट करनी है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ से लोकेशन तो आप लोग अब कर लेते हैं, लोकेशन का तो आपको कोई वो मतलब आप लोगों का लोकेशन आप इजीली बना सकते हैं कि कौन सी लोकेशन है, एक्सक्लूड इंक्लूड अब आपको पता है कैसे करना है वो जो है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान चूज कर लेता हूँ। ये कस्टमर लैंग्वेज भी आपने कल देख लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दो तीन चीजें रिकमेंडेड है। आपने बिडिंग जो करनी है ये कन्वर्जन के ऊपर करनी है, कि आप कहते हैं कि जब कोई बंदा मेरी उस पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा और वो बेसिकली ऐड टू कार्ट बटन प्रेस करेगा तो वो मेरी कन्वर्जन हो जाएगी, तो मैं उसके कितने पैसे रखना चाहता हूँ उस कन्वर्जन के लिए, तो ये आप बिड करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि मैक्सिमम कन्वर्जन आप करें। मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि जो भी रेट होगा ना उस टाइम वो गूगल खुद जो होगा ना ऐड, गूगल ऐड ये खुद सेट कर ले कि कितनी मैक्सिमम कन्वर्जन है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि आपको ज्यादा बेहतर आपको पता कि आप कितने पैसे देना चाहते हैं। गूगल में भी आपके आपने अगर 1000 रुपया रखा तो गूगल शायद 1000 ही एक क्लिक पे करते हैं खत्म। ठीक है, तो ये आप लोग फिर टारगेट सीपीए यहाँ से कीजिएगा। इसको कॉस्ट पर एक्शन कहते हैं, सीपीए। सीपीए क्या होता है? कॉस्ट पर एक्शन। पर एक्शन मींस कि ऐड टू कार्ट जब कोई प्रेस करेगा किसी वेबसाइट पे जाके तो वो एक एक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब आप उनको 10 आपने जो भी रेट सेट किया हुआ है $2 $3 या 300 400 500 जो भी सेटिंग की होगी वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे वंस वो बटन प्रेस हो जाता है। बाकी अगर वेबसाइट वगैरह किसी चीज़ से भी आते हैं उसके नहीं नहीं, कटेंगे? फिर नहीं होंगे, फिर वो कुछ अमाउंट तो होती है लेकिन वो एक फ्लैट रेट नहीं कटेगा आपका। अब देखें यहाँ पे वो मुझे कह रही है कि अगर आप डिस्कवरी ऐड चला रहे तो सीपीए जो आपकी ऐड के लिए रिकमेंडेड है वो 1700 है। अब 1700 मैंने देने हैं या नहीं देने, मैं कहूँगा नहीं, मैं तो जो है ना 500 दूंगा।
अब गूगल ये कहेगा कि आपका ना ये बड़ा लो है, आपके वो कम होंगे, तो ये अब आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं हम इतना बजट नहीं एलोकेट कर सकते जितना गूगल रेकमेंड कर रहा है, वो अपना रिक्वायर्ड इंटर कर देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं हम पे करेंगे। ठीक है, वो आपने खुद डिसीजन लेना कि 1700 आप देना चाहते हैं एक कन्वर्जन के, या तो ना आप चला रहे हो मार्केटिंग कैंपेन कोई जिसमें आपको बेनिफिट होना हो कोई 50,000 का, फिर तो आप 1700 दे दें एक सीपीयू का। लेकिन अगर आप चला रहे हैं कोई ऐसा ऐसी प्रोडक्ट की कर रहे हैं मार्केटिंग जिसके अंदर बचत ही कि 1000 की है, तो आप 1000 में से 500 दे दें। ठीक है, ये चीजें आपने डिसाइड करना है। ये बिजनेस टू बिजनेस चीजें देखी जा रही होती हैं, कौन से बिजनेस की कन्वर्जन आप कर रहे हैं। इसके बाद आप इसका बजट डेली का कितना रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसका डेली की अगर मैं 1000 रखूंगा तो मीन्स 2 सीपीए होंगी, 1500 रखूंगा तो 3 सीपीए होंगी, 2000 रखूंगा तो 4 सीपीए हो सकती है मैक्सिमम जो। क्लियर है ये चीज। तो ये आपने बिड बतानी है कितने पे करना चाहते हैं। मैं 2000 सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये मुझे कहना है 13,000 रखें कम से कम, ताकि जो है ना आपकी ज्यादा अच्छी कन्वर्जन हो सके। तो ये भी आपने देखना है। अब फेसबुक के अंदर आप देखें डेली का बजट अगर आप देखें तो वहां लोग 500 में भी ऐड चला रहे होते हैं। अब यहाँ पे सीपीए कन्वर्जन हो रही होती है, सीपीए थोड़ी सी हाई प्राइस पे होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको। बहुत कम रखेंगे तो फिर बहुत कम कन्वर्जन होगी। मैं यहाँ से कन्वर्जन रेट कम करता हूँ सबसे पहले। मैं कहता हूँ मैं 300 रुपये दूंगा। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं 2000 रखता हूँ। अब जो है ना मेरी कन्वर्जन कितनी होगी, आप ऐसा करें 200 रख लें। अगर कन्वर्जन हुई तो मैक्सिमम कन्वर्जन 10 होंगी, 2000 के क्रॉस 10 होंगी मैक्सिमम। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी सेटिंग्स खुद कर लेनी है, लेकिन आपने देखना है कि इतनी कम भी ना हो कि वो आपको इशू आए बाद में। और ये मैंने ऑप्टिमल सेटिंग कर दी है। ये एक दिन के 2000 हैं ऐड के, ये दिन में रखिए, पढ़ लीजिएगा बिट वैल्यू। और ऊपर है कि एक एक्शन के कितने देने हैं। एक एक्शन के आपके मैं 2000 दूंगा तो फिर कितनी होंगी कन्वर्जन, नीचे भी 2000 है, तो अब एक ही सीपीए होगा बस। देखें ये उसने ओके कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, बट नीचे वो कह रहा है कि ये बहुत कम है, आप कम से कम 20,000 रखें क्योंकि आपने ऊपर कीमत वो की है। तो इसलिए यहाँ का जो सीपीए है, यहाँ गूगल खुश है कि ज्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन नीचे वो कह रहे हैं ज्यादा कर लें। तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू 400 कर देता हूँ ताकि वो उसकी कन्वर्जन जो है ना वो हो सके। पाकिस्तान में एड्स आप जब चला रहे हो तो ग्रुप देख लीजिएगा कौन सा ग्रुप है और उसके कितने हैं। बाय लोग इतने पैसे दे देते तभी ये थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। आप देखें क्लिक्स हमें मिलते रहेंगे, 1000 क्लिक मिल सकता है, यहाँ पे आ रहा है आगे, बट कन्वर्जन नहीं पता उन्हें कितनी होगी। 1000 क्लिक्स हमें एक दिन के आ जाएंगे जो कि अच्छी है। फिर भी आप फेसबुक पे देखें तो उधर 10 to 15 क्लिक्स आते हैं अगर आप पूरी कंपेन भी चला रहे हैं। बहुत अच्छी कंपेन चल जाए तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर महीने के 600 क्लिक्स आते हैं। बहुत अच्छी कंपेन अगर चल जाए, बहुत अच्छी मीन्स के जिसका फंड भी ज्यादा हो, फिर भी 600 से क्रॉस नहीं होते क्लिक्स। लेकिन गूगल के पास जो है ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा फेसबुक के मुकाबले में है, तो इनके ऊपर देखेंगे 1000 क्लिक्स आ सकते हैं, पॉसिबल है। तो आप देख लें अगर कोई ऐसी है जो एक्सपेंस कर सकते हैं थोड़े से। तो अगर आप कह रहे हैं कन्वर्जन मैं थोड़े से मजीद कम कर देता हूँ, कितने कर देते हैं 200 प्राइस करते हैं, और यहाँ से जो है पर डे की मैं 1000 करता हूँ। तो अब ये देखें अभी वो कोई उस पर नहीं दे रहे हैं, तो ये प्राइस जो थी ना मजीद थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए। अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो 650 क्लिक्स तो आ सकते हैं, कन्वर्जन का नहीं पता होंगी या नहीं होंगी, बट 650 आपके वो आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई वो तो नहीं है इसमें। गूगल आपको रेकमेंड कर रहा होता है कि आप ज्यादा करें, लेकिन सोच के ज्यादा कीजिएगा, करने की जरूरत है या नहीं है। अगर आप ओके करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमल करके बस आगे इसको ले सकता हूं।
शेड्यूल मैंने कल भी आपको बताया था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। सारा दिन चलाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम स्पैन में चलाना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। आप कहते हैं सैटरडे संडे हमने चलानी है। देखें अगर मैं सैटरडे संडे सिर्फ करता हूँ तो ये 360 क्लिक्स होंगे, ठीक है। और अगर मैं मंडे से फ्राइडे तक के लिए करता हूँ इसको, तो अब देखें कितने क्लिक्स होंगे, 700 क्लिक्स होंगे। तो ये आप थोड़ा सा ऑप्टिमल करके देख लीजिएगा कि कौन से डेज आपको सूट कर सकते हैं। ज्यादातर वीकेंड पे लोग ज्यादा फ्री भी होते हैं और वो करते हैं, और इवनिंग टाइम में ज्यादा होती हैं क्लिक्स। तो इसके बाद मोड सेटिंग्स पे आ जाते हैं। स्टार्ट और एंड डेट आपने इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आप लोग मुझे समझा देंगे कि क्या। कंपेन यूआरएल अभी रोक के रखें, क्योंकि ये मैं चीजें ना आगे चल के इनके अलग लेक्चर्स हैं, क्योंकि ये इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं चीजें डिसाइड होंगी, ये और भी इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर जाके ये समझ आएगी। तो कन्वर्जन और जो ये कंपेन ट्रैकिंग यूआरएल बनाने होते हैं, ये अलग मैं आपको बता दूंगा। और ये है भी ऑप्शनल है, अगर आप देखें जितने एक्सपर्ट्स भी देते हैं वो नॉर्मली इसको टच नहीं करते। ये उस वक्त टच किया जाता है अगर आप जो ना, जैसे मैंने आपको दिए थे, मैं ट्रैक करना चाहता था कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर ये इनको कंपेन यूआरएल्स को दिखा जाता है। ये बकायदा कंपेन यूआरएल बिल्डर है, गूगल का अपना टूल है एनालिटिक के अंदर, वहां से आप वो यूआरएल बिल्ड करेंगे, फिर लाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं यूआरएल्स को। अच्छा, एक्सक्लूजन कंटेंट पे अगर आप आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। एक्सक्लूजन क्या होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है बच्चों के लिए नुकसानदेह है तो उनको वो नहीं दिखाएंगे, इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। कुछ आपका कंटेंट ऐसा है कि जो जनरली मेल्स के लिए देखने के या फीमेल्स ओरिएंटेड है, तो वो उसको खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ये पहले ही होता था, ऑप्शंस आती थी, लेकिन अब उन्होंने ये ऑप्शंस आपको नहीं दी, वो कह रहे हैं हम खुद डिसाइड कर लेंगे। इसके ऊपर आपने कोई इतना ज्यादा नहीं करना, ये इतना ज्यादा है भी नहीं आपके सोचने वाली चीज नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में इतनी केयर भी नहीं करते, अगर आप यूएसए करेंगे ना तो फिर वो देंगे ऑप्शन में आपको, क्योंकि पाकिस्तान में इतना नहीं है। यूएसए में बहुत चैलेंजेस होते हैं चीज़ों के, तो उसमें ये आपको ऑप्शन में मजीद भी दे देंगे। मोर सेटिंग्स में आ गए। अच्छा, क्लियर है यहाँ पे, इसमें और तो नहीं कुछ आपके समझने वाली? कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ऑडियंस जो सी है आपकी, जो सी है आप ऑडियंस ऐड करते हैं, जैसे मैंने स्किन से रिलेटेड जो है ना ये ऑडियंस की है, और ये एक बनाई थी ऑडियंस जो सी है, ये जो सी है, ये मैं कॉपी करूंगा तो ये ऑडियंस कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, पहले की बनाई हुई है। हाँ, ये पहले की बनी हुई है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो सी है न्यू ऑडियंस पे क्लिक कर लें, ऑडियंस नेम दे दें, उनके डेटा लिस्ट वगैरह जो सी है, डेमोग्राफिक्स, ये ऑडियंस नेम में दे देता हूँ दोबारा इसका जो है ना, फॉर एग्जांपल ये स्किन एंड हेयर में कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे जो है ना आप सेगमेंट्स बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी ऑडियंस जो है ना। अब न्यू सेगमेंट्स में मैं कहता हूँ स्किन सेगमेंट। अब ये थोड़ा सा देख लेंगे, मैं कहा कल की डिस्कशन हुई इसके ऊपर। ऑडियंस आप अब चूज कर रहे हैं कौन सी ऑडियंस जो गूगल के ऊपर कौन सी टर्म्स को सिलेक्ट करती है। पीपल नहीं किया, कल कीवर्ड्स ऐड किए थे, वो सर्चेस के लिए थे, लेकिन ये जो बेसिकली ऑडियंस आप बना रहे हैं, जो अभी करंट बना रहे हैं, इसमें भी 2-3 लेवल्स हैं। आप अभी भी बेसिक लेवल देख रहे हैं बिल्कुल। इसका जो एडवांस लेवल है कि आपकी पहले से कोई ऑडियंस बनी हुई है, रीमार्केटिंग जिसको कहते हैं, रीमार्केटिंग दी ऑडियंस, कि किसी ने आपकी वेबसाइट विजिट की है, उसको आप दिखाना चाहते हैं ऐड, तो उसको रीटारगेटिंग कहते हैं मार्केटिंग के अंदर जो चीज है। तो बहरहाल आप अभी ये वाली समझ लें, ये एक नई स्कीम सर्च ऑडियंस में क्रिएट करता हूँ कि सर्चेज में जो ऑडियंस क्या सर्च करती है। ये गूगल पे जब आप लिखते हैं ना कुछ चीजें, गूगल आपको ट्रैक करता रहता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो फिर इसका मार्केटिंग में जो लोग
मैं जैसे सर्च करता हूँ गूगल पे, मैं पॉलिटिक्स ज्यादा देख रहा होता हूँ, तो वो देखेंगे कि इसकी पॉलिटिक्स ज्यादा, वो ये पॉलिटिक्स ज्यादा देखता है, तो वो मुझे जो मेरी डिस्कवरी ऐड में या फेसबुक के ऊपर जो एड्स दिखाएंगे वो उसी तरह की दिखाएंगे फिर। क्योंकि मैं सर्च नहीं कर रहा, मैं सर्च करता क्या रहता हूँ, ये पास की बात हो रही है। क्लियर है? ये ऑडियंस जो आप बनाएंगे ये उससे ताल्लुक रखता है। अब ये जो टर्म्स होती है ना, ये आपने जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स भी, वो जो गूगल की जो मैंने आपको ना टूल्स जितने बताए हैं उन्हीं को यूज करते हैं, वहां से कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं टर्म्स को। एग्जैक्ट यही होता है। ये यहाँ पे नहीं आप कुछ करते हैं, लेकिन वहां से आप उनसे ना बेस्ट जो होता है वो आप जो उनसे ना स्किन स्पेशलिस्ट मैं ये एंटर करता जाता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है, वो मैं ऑन कर लेता हूँ। ये कल कुछ कॉपी कर लेता हूँ, या यहाँ पे जो से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो उसी कलेक्शन से उसी में। ये देखें, ये मैंने सारे सिलेक्ट किए हैं यहाँ से कीवर्ड सर्फेस से, और यहाँ से मैंने करके डाउनलोड सीएसवी में कर लिया है, और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ ये फाइल जो सी है। अब आपने देखा जो कीवर्ड का लेक्चर लिया था उसका बड़ा क्लोज ताल्लुक है इसके साथ जो है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज चाहिए होती है। मैं यहाँ से काफी, ये असल में ना ये वो वर्जन एक्सपायर हुआ है, और मैं इसको क्लासरूम पे रख दे यहाँ पे लिया। ये देखें, ये आप कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन बेस्ट ये है कि इनको आप थोड़ा सा रिफाइन करके कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ये इस तरह सर्च करने हैं, सर्च करके थोड़ा कॉपी करके इसको रिफाइन कर लीजिएगा, और रिफाइन करके यहाँ लेकर आनी है आपने। तो ये मैंने ये आपके जो से सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कोई वेबसाइट्स बताना चाहते हैं कि लोग इन आपके कंप्यूटर साइट्स को जो देख रहे होते हैं, जैसे आप डॉक्टर्स की साइट्स विजिट कर रहे होती हैं या स्किन स्पेशलिस्ट की साइट्स देख रहे होते हैं, तो आप कहते हैं जो लोग इस तरह की वेबसाइट देख रहे होते हैं, इस तरह के लोग हमने इन्हें टारगेट करना है। ये भी बड़ी आसान चीज होती है। आप कहेंगे वो जो लोग जो वेबसाइट विजिट करते हैं उसमें से आप कुछ लेना चाहते हैं, मतलब उन्हीं तरह के लोगों को लेना चाह रहे होते हैं। ये समझ आ गया आपको यूआरएल का जो वो कह रही है, ये नीचे वाला स्पेशली ये वाला, और पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू। अब आप यहाँ पे कंपटीटर साइट ज्यादातर देखते हैं कि हमारे जो कंपटीटर्स की साइट है बेसिकली, अगर कोई बंदे जो लोग उनके गूगल के पास ना डेटा पड़ा हुआ होता है सारा, आप सिर्फ उन्हें गाइड करते हैं कि किस तरह के लोगों को कौन सी ऑडियंस आप लेना चाहते हैं, तो वो गूगल क्या करता है कि उसी ऑडियंस को आपका डेटा दिखाता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा गूगल को इनपुट दे दें, फिर गूगल खुद आपकी जो कंपेन होगी उसको लेके चलेगा। फेसबुक से ज्यादा पावरफुल है इनका जो मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है इसका गूगल का। यहाँ पे क्लियर है आपको? ये यूआरएल आप देंगे जो आपके कंपटीटर की कोई भी साइट अगर है जो आप समझते हैं कि
टॉप रैंक है और वो साइट ज़्यादा विजिट भी की जाती है, तो उसको लाजमी यहाँ लिखिएगा और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, तो ये ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? अच्छा, अब इसमें देखें कुछ कीवर्ड्स वो कह रहे हैं अंडर रिव्यू है। वो क्यों रिव्यू है? कि कुछ कीवर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते सर्चेस के लिए, तो चाहिए ऑडियंस बनाने के लिए, तो वो जो कीवर्ड्स हैं अगर आपने एग्जैक्ट देखना हो तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करें। वो कीवर्ड के क्रॉस आपको कोई सर्च नजर नहीं आएगी वहां पे, गूगल कह देगा कि ये हम सर्चेस में नहीं दिखा सकते ये वाली चीजें, तो वो उन्होंने इसीलिए इसको अंडर रिव्यू भी रखा। वो अगर आप टॉप पे देखें, तो अगर मैं खुद रिफाइन कर दूं थोड़ा सा डेटा, आप सिर्फ कीवर्ड दें, वो जब इन इस्लामाबाद, टॉप डॉक्टर इन इस्लामाबाद, ये चीजें अलाउ नहीं है। ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने तो जस्ट कॉपी पेस्ट किया, आपको थोड़ा सा रिफाइन करना होता है इसको कि टॉप बेस्ट ये कीवर्ड्स नहीं अलाउ होते कि आप इसके अंदर यूज कर लें, इसीलिए ये अंडर रिव्यू चला गया है। क्लियर है ये चीज? जब आप कीवर्ड्स लेकर आए उनमें से ये चीजें निकाल दीजिएगा। या मैं दूसरी ऑडियंस सर्च कर लेता हूँ, ये बड़ी अच्छा, अगर आपने पहले गूगल से रिलेटेड कोई एनालिटिक्स से कोई अपने बिजनेसेस या वेबसाइट्स को किया यूज, तो वहां से लिस्ट भी आप लेकर आ सकते हैं अगर कोई सेव लिस्ट है। और जैसे आपकी वेबसाइट विजिट होती है ना, तो गूगल एनालिटिक्स उसका सारा रिकॉर्ड रखता है, किसने कितने टाइम के लिए विजिट की थी, कौन सा पेज विजिट किया था, कहां कहां क्लिक किया था, ये रिकॉर्ड होता है उनके पास सारा। अगर आपकी वेबसाइट इंटीग्रेट हुई हुई है एनालिटिक्स के साथ, तो उसको फिर आपने फर्दर इंटीग्रेट करना होता है ऐड अकाउंट के साथ, फिर आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं लिस्ट वगैरह को। तो ये इसमें ये अगर ऑप्शन यूज करनी है, तो ये अगर डेटा आपका प्रीवियसली इनके पास कहीं पे मौजूद होगा जो कि नॉर्मली एनालिटिक के अंदर होता है, बट वन टाइम आप अगर इंपोर्ट कर लेंगे एड्स के अंदर, तो फ्यूचर में भी आप एड्स से भी यूज कर सकते हैं इसको, जो डेटा को। अच्छा, इसके बाद जो हमसे है ना, आप एक्सक्लूजन करना चाहते हैं कुछ ऑडियंस को, या ये वाली डेमोग्राफिक्स आप देख लें। अगर ऑडियंस में आप कहते हैं जेंडर, आप कहते हैं मेल्स को करना टारगेट या फीमेल्स, आप किनको टारगेट करना चाहते हैं, एज ग्रुप आप कहते हैं 54 तक करते हैं। अननोन्स का मतलब ये होता है कि जो वेब ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं लेकिन वो साइन अप नहीं किया होता कहीं पे भी, आप जैसे गेस्ट वेब ब्राउजर के तौर पे यूज करते हैं, उनको फिर अननोन्स कहते हैं कि एज नहीं पता कितनी है, जेंडर नहीं गूगल को पता होगा, तो बहुत सी ऑडियंस अननोन में भी होती है। तो आपकी चॉइस है कि आपने अननोन्स को दिखानी है ये ऐड या नहीं दिखानी, तो ये अब आप की चॉइस है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ से जो है ना नेक्स्ट, अगर आप एडिशनल डेमोग्राफिक्स बनाना चाहें तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, आप मजीद भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेव करते हैं। कीवर्ड मेरे रिव्यू में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिक बाकी चीजें उन्होंने पिक कर ली हैं। जितनी अच्छी जो सी आप जितनी अच्छी डेमोग्राफिक्स और जितनी ज्यादा लेकर आएंगे डेमोग्राफिक्स के पैरामीटर देंगे, गूगल को आपकी ऐड के मुताबिक डिसाइड करना आसान सर है। इसमें आपने डिटेल इंटरेस्ट डेमोग्राफिक नहीं दिखाया, इसमें ऑप्शन था इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक। वो ये होता है ना कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट किस में है, सर फेसबुक का होता था वही चीज है इसमें। ये इंटरेस्ट ये जो मार्केट्स के जो आपके जिन जैसे मेकअप और कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट है, आपका स्टाइल्स में इंटरेस्ट है, तो वो उनकी ऑडियंस आ रही है कि इनकी कितनी ऑडियंस है, ये लोग किस इंटरेस्ट ग्रुप से। आप अगर समझते हैं कि इस बिजनेस को फोकस करना है मजीद, तो फिर इनको भी चूज कर लीजिएगा। और अगर ब्राउज करना चाहें यहाँ से जो सी है ये आ रही है, पेरेंटल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस,
अगर आपकी ऐड इस तरह से है कि जो आप समझते हैं कि अनएम्प्लॉयड लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यस करेंगे कि जिनकी जॉब है वही इसको देखें बस। क्लियर है? या बिजनेस जिनका है वो बस देखें। अच्छा, अब आपकी ये मेन ऐड के ऊपर आ गए। यहाँ ना किसी को आप लोगों को समझ आई है? ये पीछे ऑडियंस मैनेजमेंट जो है ना, ये थोड़ा सा आप इस पे काम करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जो सा मेन यहाँ पे शुरू होती है चीजें। फर्स्टली आपको यूआरएल देना है कि जब आपकी वेबसाइट पे क्लिक होगा या ऐड पे क्लिक होगा तो कौन से उसके ऊपर विजिट करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने इमेजेस प्रोवाइड करनी है। अब देखें, गूगल ने डॉक्टर साहब की वेबसाइट से खुद ही पिक कर ली है इमेजेस। ठीक है, आप जो यूआरएल देंगे गूगल खुद भी पिक कर लेगा। एसेट लाइब्रेरी जो सी, अगर आपने कोई गूगल में बार बार ऐड में अपलोड्स किए हैं तो ये एसेट लाइब्रेरी बन जाती है यहाँ पे जो सी है। इसके अलावा वेबसाइट्स जो सी हैं, आप किसी वेबसाइट से पिक करना चाहते हैं इमेजेस, यहाँ उस वेबसाइट का एड्रेस दें, अगर वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं होंगी तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं इसके अंदर। थर्ड वन, फ्री स्टॉक। फ्री स्टॉक का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है एड्स बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एड्स है ना, इसके लिए बेसिकली जैसे ये इमेज मुझे चाहिए, मैं यहाँ से ये पिक कर लूंगा। अब गूगल जो है ना 3 तरह की इमेजेस करेगा, ये अब आप समझ लें सारे, ये थोड़ा सा आप देख लें। ये लैंडस्केप टाइप की इमेज है, ये भी गूगल को चाहिए होती है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी चाहिए होती है। और 4x5 मोबाइल्स के लिए चाहिए होती है। यहाँ पे क्लिक कर लें। अब आप देख लें, अगर आप समझते हैं कि ये एरिया इस तरह होगा तो ये आप सेट कर दें इसको। इसके बाद 4x5 में भी आप देख लें, जो करंट सिलेक्शन है वही ठीक है इसके अंदर। तो ये मैं सिलेक्ट 3 अप टू जो है ना, आप इसके अंदर 20 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये 3 ऐड हो गई हैं, एक इमेज के 3 वर्जन मैंने ऐड किए हैं। सर ये 3 इमेजेस काउंट की जाएगी? हाँ, ये 3 इमेजेस होंगी, इसीलिए उन्होंने 20 तक दी है आपको ऑप्शन। मीन आप 6 इमेजेस ले सकते हैं। बास केसेस में वीडियो, अगर आपकी इमेजेस बास केसेस में सिर्फ 2 में होगी तो वो 2 काउंट होगी। मैं यहाँ से कुछ इनकी वेबसाइट से पिक कर लेता हूँ इमेजेस जो सी हैं। ये कौन सी स्किन की है ना? अगर आप यहाँ पे एडिट, आप देखें ये 3 आ गई, 1 2 3, ये देखें ये 6 इमेजेस हो गई हैं मेरी आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 26 इमेजेस उन्होंने सिलेक्ट कर ली हैं। आप मजीद कोई इमेजेस समझते हैं? ये ले लें, ये इन्होंने सिलेक्शंस की हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं। ऐड की रैंकिंग, ये समझ लें एक चीज आप सबके लिए, ऐड की रैंकिंग जो उनकी होती है, आप चाहते हैं उसकी क्वालिटी स्कोर बेहतर हो तो आपने 20 की 20 इमेजेस यूज करनी है। जितनी हेडिंगें हैं सारी फिल आउट करनी है, जितनी डिस्क्रिप्शन है सारी फिल आउट करनी है। ये ऐड की क्वालिटी के लिए रिकमेंडेड है कि सारे आपने कोई भी लेफ्ट आउट नहीं करना। ऑल्दो इमेज एक ही चलेगी, बट गूगल अपने स्टॉक में ज्यादा इमेजेस रखता है हमेशा। वो मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ दिखाएगा और आपको बताएगा कि ये इमेजेस आपकी अपने की हैं प्रमोट और इनके ये रिजल्ट्स आए हैं। फिर आप गूगल खुद भी ये करेगा कि जो इमेजेस ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आ रही हैं वो उन्हीं को ज्यादा फोकस करेगा। क्लियर हो गया ये आपको? मैं इसमें मजीद भी चूज कर लेता हूँ जो फ्री स्टॉक इमेजेस से है यहाँ पे। अच्छा, अब गूगल ने क्या किया, डॉक्टर साहब की वेबसाइट को स्कैन किया और कहा इनके फेसबुक सोशल मीडिया पेजेस से भी मैं कुछ ले इमेजेस। तो आप यहाँ से लिखेंगे फेसबुक का, मैं कहता हूँ स्कैन कर लें।
तो ये स्कैन करके मजीद भी इमेजेस ले लेंगे वहां से। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि गूगल के अंदर, गूगल के प्लेटफॉर्म में कितनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मुख्तलिफ चीजों को आपके लिए आसान करके दिखा रही है। ये आप स्कैन करेंगे और स्कैन करके खुद ही ले आएंगे images वगैरह वहां से। इनको कोई इमेजेस नहीं मिली, ऐसा नहीं है इमेजेस नहीं है, इमेजेस है लेकिन वो रिक्वायर्ड जगहों पे नहीं होंगी, वो पोस्टों में पड़ी हुई होंगी। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो ये अपलोड का बटन आ रहा होता है राइट टॉप पे, यहाँ से जाके आप गूगल ड्राइव से भी इमेजेस ला सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसको सेव कर लें यहाँ से। ये अब आप देखें कोई भी गूगल के ऊपर वीडियो चल रही है, उसके नीचे ये इमेजेस आ रही हैं, ये विजिट वेबसाइट के साथ आ रहा है। जैसे आप देखते हैं अक्सर ऐड बन गई ऐड यहाँ पे। गूगल खुद ही उसकी इमेज भी चेंज कर रहा है, लोकेशन भी चेंज कर रहा है और बाकी चीजें भी। अब लोगों पे आ जाते हैं। अगर आपके वेबसाइट में या लाइब्रेरी में कोई लोगो वगैरह है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं ये ऑप्शन दे देता हूं। 5 लोगो आप ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ 5 लोगो ऐड हो सकते हैं, अप टू 5। सर लेकिन लोगो तो एक ही होता है ना, तो हम 5 क्यों ऐड करें? नहीं, बाज कंपनीज के लोगोस होते हैं वो कह लें कि डिफरेंट कलर स्कीम्स के साथ शो करते हैं उसमें। तो लेकिन एट अ टाइम तो एक ही लोगो नजर आएगा ना? एट अ टाइम एक आएगा लेकिन इन्वेंटरी में 5 पड़े हुए होंगे। ठीक है, और अगर एक भी हो तो वो भी ठीक है। अब इसमें और सर्च ऐड में डिफरेंस देख लें क्या है यहाँ पे। एक तो इमेजेस का आपको समझ आ गया कि इमेजेस इसमें यूज होगी। सेकंड में जो डिफरेंस अब आ रहा है, वहां पर हेडिंग रिक्वायरमेंट है अप टू 3, मिनिमम 3 हेडिंग्स। यहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 5 तक कर सकते हैं लेकिन मिनिमम अगर आप जो से एक भी कर देंगे तो वो पूरी हो जाएगी। तो लेकिन आप एड स्ट्रेंथ को, इस स्कोर को अच्छा करने के लिए आप इसको सारों को 5 की 5 को फिल आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड हेडलाइन आप लिख देते हैं। ठीक हो गया। मैंने बेस्ट इन डॉक्टर लिखा था, उसने वो इमेज वो डॉक्टरों वाली क्लिक कर दी। तो ये इसकी जो है ना 5 आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड करेंगे और वो डिस्क्रिप्शन इसलिए होगी कि ताकि जो है ना आपके ऐड की सेंस ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। साल
थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 5 तक आप करें, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसमें मजीद भी डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा? जी डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ी सी डिटेल बताएंगे ना कि क्या क्या ट्रीटमेंट है। आप कहेंगे जी पेन फ्री ट्रीटमेंट, यहाँ पर आप अपना बिजनेस नेम लाजमी दीजिएगा। ये आ रहा है बिजनेस नेम। अच्छा, अब आप CTA ऐड करना चाहते हैं, विजिट का भी आना ना वेबसाइट, तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये वैसे विजिट का ज्यादा बेहतर है। ये देखें, ये विजिट साइट्स आ रहा है यहाँ पे। अगर आप समझते हैं अगर आपने अपॉइंटमेंट का बनाया तो फिर बुक एंड अपॉइंटमेंट लिखें यहाँ पे, या अगर आप समझते हैं कि स्टोर है तो फिर आप कहेंगे कि बाय नाउ का लगाएं। अगर कोई आपने कोई फॉर्म वगैरह है जिसको प्रमोट कर रहे हैं, एडमिशंस की कैंपेन है, तो साइन अप करेंगे यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे जो सा होगा विजिट की जगह क्या करेंगे, साइन अप कर देंगे। तो ये जो सा आपका चेंज हो गया, ये देख रहे हैं, ये URL चेंज हो गया, साइन अप। यहाँ पे आप जो से मैं इनके लिए बेस्ट यही है विजिट साइट। और ये जो लिंक होगा ये बेसिकली ये लिंक होगा जो क्लिक होगा, ये टॉप पे सबसे पहले यही लिंक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फेसबुक में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी वेबसाइट हो या ना हो, लेकिन गूगल के लिए बड़ी हाई रिक्वायरमेंट है कि आपकी साइट होनी चाहिए। नहीं है तो आप ब्लॉग पेज बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन उसके लिए जरूरत है, जगह जगह लिंक की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये है, इसके बगैर ऐड आगे चल ही नहीं सकती। अभी मेरी स्ट्रेंथ है कि गुड हो गई है, अगर मैं इसको एक्सीलेंट करना चाहता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शंस मैंने 2 नहीं की अभी तक फिल, मैं वो भी फिल करूंगा तो ये स्ट्रेंथ एक्सीलेंट हो जाएगी। आपने हमेशा एक्सीलेंट रखनी है। अब जो फर्दर डिस्क्रिप्शंस होती हैं उनमें जैसे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, एक तो आप उसकी प्रोसेस की लिख देते हैं, दूसरा आप जो सा लिखते हैं कि पेन फ्री ट्रीटमेंट है कि इसमें मतलब तकलीफ नहीं होगी, तीसरी आप लिख देते हैं कि जो भी आप उसकी क्वालिटीज होती है ना वो डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी लिखते हैं, ताकि वो जो सी ना यहाँ से आपकी एड की एक्सीलेंट हो और आपके सारे पैरामीटर टिक टिक लगे हुए हैं। सर अगर कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करते है और उनकी वेबसाइट नहीं है तो लैंडिंग पेज से भी लैंडिंग पेज से गुजारा हो जाएगा, वो लाजमी बनाएगा लैंडिंग पेज। तो ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है और ये क्रिएट ऐड पे मैंने नीचे प्रेस किया तो ये एक ऐड क्रिएट होगी। अगर मैंने इमेजेस चेंज करनी है तो मैं चाहता हूँ मजीद इमेजेस इसके अंदर डुप्लीकेट करेंगे, ये डुप्लीकेट की और इसकी इमेजेस मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर गूगल क्या करेगा, एक ही ऐड होगी डिफरेंट हेडिंग्स के साथ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, आप डिफरेंट इमेजेस को भी एक ही ऐड में यूज कर सकते हैं। 20 से ज्यादा डुप्लीकेट की एक ऐड, और इसमें इमेजेस चेंज कर लें, कुछ हेडिंग चेंज कर लें, आपकी मर्जी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ से आप जो है नेक्स्ट करेंगे, ये चेंजेस करके अप्लाई कीजिएगा। यहाँ से ये 2 हो गई हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ से कैंपेन रिव्यू आएगा, अगर कोई एरर होंगे तो वो मुझे बता देंगे। वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी बजट बहुत लो है, ये एक इशू है। ये मतलब कहेंगे हम चला देंगे, पब्लिश की ऑप्शन दे दिए मुझे,
बट मुझे कह रहे हैं कि कुछ चीजें आप चेक कर लें। दूसरा मैंने जो सीपीए रखा वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ अभी तक, वो करूंगा ये फिक्स। बाकी ये कौन से हैं ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप ये एक्सेप्ट करें या ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। गूगल आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा है कि आपने ये लो रखे हुए हैं, बस ये है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, जो क्लाइंट आपका है उसके पास पैसे हैं तो जरूर करें, अदरवाइज जो है ना आप इसको ओके, ये सिंपल पब्लिश हो जाएगी। बस सिर्फ ये एक गोल है जो मैंने आपसे कहा है कि एनालिटिक के साथ पढ़ूंगा इसको, ये सेपरेट नहीं हो सकती दो चीजें। वहां पढ़ेंगे सिर्फ, यहाँ पे उसको आपने सेटिंग करना देखनी होगी बस। कोई सवाल है? समझ आ गया सब? सब तो पीछे आ गया आप कोई क्वेश्चन नहीं? फिर आप ऐसा है कि अभी तो ब्रेक के अंदर कम से कम है टाइम 40 मिनट, तो ये लैब तो